हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है रक्षाबंधन बहुत अच्छी तरीके से मनाई होगी। ठीक है, मैंने भी मनाई। चलो आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश से संबंधित, अगर देखें जनजातियों से संबंधित कुछ प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं और कुछ अन्य संस्थाएं जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन पर प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो बिना टाइम हम खराब करे पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित कुछ प्रमुख संग्रहालय या संस्थान। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो पहला संस्थान है जिसको संग्रहालय हमारा क्या है, जिसको बोलते हैं श्री बादल भोई आदिवासी संग्रहालय। हमने जनजाति व्यक्तित्व में बादल भोई के बारे में पढ़ा था, छिंदवाड़ा से संबंधित थे। ठीक है, तो श्री बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर है, अगर हम बात करें तो श्री बादल भोई आदिवासी संग्रहालय जो है वो छिंदवाड़ा में है। ठीक है, तो क्योंकि जो बादल भोई थे वो छिंदवाड़ा से संबंधित थे। ठीक है, तो ये संग्रहालय भी कहाँ स्थापित किए गए, छिंदवाड़ा में। इसकी स्थापना अगर बात करें तो 1954 में हुई थी। कब हुई थी, 1954 में इसकी स्थापना जो है 20 अप्रैल 1954 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ऐसे एक और संग्रहालय है जिसको हम बोलते हैं मध्य प्रदेश, ठीक है, जनजाति संग्रहालय। कौन सा, जनजाति संग्रहालय। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, सारे ही अक्सर पूछे जाते हैं, ये तो दोनों महत्वपूर्ण है। तो याद रखना, अगर बादल भोई दिया है और बादल भोई के साथ क्या आता है, आदिवासी संग्रहालय। ठीक है, ये कहाँ पर है, अगर पूछा जाए आदिवासी संग्रहालय बादल भोई कहाँ पर है, छिंदवाड़ा में। और अगर जनजाति संग्रहालय पूछा जाता है तो जनजाति संग्रहालय कहाँ पर है, हमारा भोपाल में है। याद रखना, आदिवासी संग्रहालय कहाँ है, छिंदवाड़ा में, और वहीं जनजाति संग्रहालय जो है वो कहाँ पर है, भोपाल में। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें सहरिया संग्रहालय। ठीक है, सहरिया जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है, सहरिया जनजाति अगर बात करें तो हमारे श्योपुर, ठीक है, ये मुरैना साइड इस एरिया में पाई जाती है। यानी कि अगर हम देखें तो हमारे मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र, ठीक है, इधर हम अगर देखें उत्तर, थोड़ा थोड़ा उत्तर पश्चिम भी ले लो, तो इस क्षेत्र में सहरिया जनजाति पाई जाती है। और सहरिया जनजाति का जो संग्रहालय है, जो उस जनजाति से संबंधित यानी कि सहरिया संग्रहालय, ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के श्योपुर में है। कहाँ पर है, श्योपुर में। ठीक है, अगर हम बात करें अगला संग्रहालय जो है वो हमारा है आदिवर्त लोक एवं जनजाति संग्रहालय। ठीक है, आदिवर्त लोक एवं जनजाति संग्रहालय, और ये संग्रहालय कहाँ पर है, खजुराहो डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है, खजुराहो डिस्ट्रिक्ट में। तो आदिवर्त लोक एवं जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के खजुराहो में। उसकी स्थापना 2001 में हुई थी। ठीक है, स्थापना नहीं पूछी जाती कब हुई थी, बस आप याद रखना ये कहाँ स्थित है, ये पूछा जाता है। तो आदिवासी लोक एवं जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर है, खजुराहो में। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारा अगला जो संग्रहालय है वो है रानी दुर्गावती संग्रहालय। ठीक है, और रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ पर है, जबलपुर में है। कहाँ पर है, जबलपुर में। कौन सा संग्रहालय, रानी दुर्गावती संग्रहालय। इसके बाद अगर हम देखें तो इसी वन से संबंधित थे हमारे शंकर शाह रघुनाथ शाह। तो शंकर शाह जो संग्रहालय है वो कहाँ पर है, वो भी हमारे जबलपुर में है। शंकर शाह जो संग्रहालय है वो कहाँ है, जबलपुर में। लिखा नहीं है, आप लोग नोट कर सकते हैं कि दुर्गावती जी का संग्रहालय, रानी दुर्गावती संग्रहालय और शंकर शाह के नाम पर शंकर शाह संग्रहालय जो है वो कहाँ पर है, जबलपुर में है। अगला अगर देखें तो हमारा टंटिया भील संग्रहालय, टंटिया मामा जिन्हें हम टंटिया भील टंडरा भी बोलते हैं। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था। ठीक है, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। और इनका जो संग्रहालय है वो कहाँ पर है, टंटिया भील संग्रहालय मध्य प्रदेश के खंडवा में है। कहाँ पर है, खंडवा में है, याद रखना। अगला अगर हम देखें तो शहीद भीमा नायक प्रेरणा केंद्र। ठीक है, शहीद भीमा नायक, भीमा नायक खंजे नायक के बारे में हमने पढ़ा था हमारे जनजातीय व्यक्तित्व में। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ लीजिएगा, वीडियो डला हुआ है। तो शहीद भीमा नायक प्रेरणा केंद्र ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के बड़वानी में है। ठीक है, क्योंकि बड़वानी डिस्ट्रिक्ट से संबंधित थे। ठीक है, और ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, इसलिए टंटिया भील संग्रहालय कहाँ पर है, खंडवा में है। वही शहीद भीमा नायक प्रेरणा केंद्र कहाँ पर है, बड़वानी में है। कहाँ पर है, बड़वानी में। ठीक है, बड़वानी में। और टंटिया भील का जन्म कहाँ हुआ था, तो टंटिया भील का जन्म खंडवा डिस्ट्रिक्ट के अगर हम बात करें तो बड़ौदा अहीर में हुआ था। ठीक है, ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। वही भीमा नायक प्रेरणा केंद्र कहाँ पर है, बड़वानी में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश लोक कला एवं बोली विकास एकेडमी कहाँ पर है। अभी आदिवासियों से संबंधित ही सब कुछ देख रहे हैं, एकेडमी, संग्रहालय, संस्थान वगैरह सब कुछ। तो मध्य प्रदेश लोक कला एवं बोली विकास एकेडमी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के भोपाल में ही स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, कई बार पूछा गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय, मुझे एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है कि किस ईयर के में पूछा गया था, लेकिन पीएससी में कई बार पूछा गया। ठीक है, पीएससी के अन्य एग्जामों में भी, मध्य प्रदेश से संबंधित अन्य एग्जामों में भी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय। अगर बात करें बादल भोई आदिवासी संग्रहालय, जनजाति संग्रहालय और सहरिया संग्रहालय। ठीक है, कभी कभी ये आदिवर्त भी पूछ लिया गया है, तो याद रखिएगा। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ पर है,
अमरकंटक में है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसकी स्थापना कब की गई थी, ठीक है। हालांकि स्थापना नहीं पूछी जाती है, कहाँ स्थित है पूछा था, लेकिन अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसकी स्थापना कब की गई थी, ठीक है। हम पूरे विश्वविद्यालय अलग से पढ़ेंगे कि कब किसकी स्थापना की गई थी, ठीक। अब हम देखते हैं अगला क्या है, मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में मैपसेट भी बोलते हैं, MAPSET मैपसेट, ठीक है। यानी कि मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद, ये कहाँ पर है, तो हम अगर देखें मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद जो है हमारी कैपिटल यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है, ठीक है। मैपसेट कहाँ स्थित है, जिसका मैपसेट का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो मैपसेट का फुल फॉर्म होता है मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद, और ये इसको मैपसेट बोलते हैं। मैपसेट कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के भोपाल में है। और इसको किस लिए स्थापित किया गया है, ठीक है, जो परिषद है, काउंसिल है मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसको मैपसेट कहते हैं, तो इसकी स्थापना क्यों की थी, हमारे लिए ये भी जानना काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए कि मैपसेट जो है वो आदिवासी, जो हमारे आदिवासी हैं मेनली उनके लिए स्थापित की गई थी, ठीक है। आदिवासी जो लोग हैं उनके लिए स्थापित की गई थी। तो इसका जो मेन एम है, उद्देश्य है, ठीक है, वो क्या है, हमारे आदिवासी जो है वो कैसे आदिवासी जो कुशल और अर्ध कुशल मजदूर हैं, ठीक है, उनको क्या देना, इस जो परिषद है उसका उद्देश्य उनको प्रशिक्षण देना है। यानी कि जो आदिवासी कैसे अगर देखें कुशल है या फिर अर्ध कुशल है, ठीक है, तो उन मजदूरों को कैसा प्रशिक्षण देना, तकनीकी प्रशिक्षण देना, तकनीकी रूप से उनमें स्किल डेवलप करने के लिए मेनली मैपसेट की स्थापना की गई थी। और इसका फुल फॉर्म क्या है, मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान, अकेडमी, कुछ केंद्र वगैरह हैं। इसके बाद हम अगला एक और हमारे जनजाति से संबंधित एक वीडियो आएगा जिसमें हम पढ़ लेंगे कि अगर कुछ जो जनजातियों से संबंधित कुछ पत्र पत्रिकाएं भी, ठीक है, निकाली जाती हैं मध्य प्रदेश में, काफी जनजातियों से संबंधित पत्र पत्रिकाएं निकाली जाती हैं। तो वो पत्र पत्रिकाएं क्या है, क्योंकि हमारे में MPPS में अगर देखें तो यूनिट 10 प्री में, ठीक है, एक पूरी यूनिटी ऐड कर देगी जिसमें संग्रहालय, संस्थान, पत्र पत्रिकाएं पूरा पढ़ना जरूरी है। ऐसी अगर बात करें तो हमारा जो मेंस, ठीक है, MPPSC का जो मेंस का फर्स्ट पेपर फर्स्ट है, ठीक है, उसका पार्ट है, तो उसमें भी अगर बात करें तो मध्य प्रदेश से संबंधित जनजातियों से संबंधित काफी महत्वपूर्ण भाग दिया हुआ है। तो हमारे तो काफी अगर देखें तो इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा जनजातियों के ऊपर ही है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, इसको नोट कर लीजिए, लाइक से सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ।